तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन की ये तीसरी वीडियो। 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी हैं, वो आपने देख ही ली होंगी। आज हम ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन की तीसरी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के जो क्वेश्चन है जो हमने 5, आपको पता ही है कि 5 नंबर वाली सीरीज़ में मैं हर वीडियो में आपको 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन कराता हूँ। आज के भी हमने जो 5 क्वेश्चन लिए हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वो 2025 के पेपर में आप मान के चलिए आपको ऐसे की ऐसे रखा हुआ मिलेगा। तो आप वीडियो को पूरा देख लेना जिससे कि आप बोर्ड पेपर में वो दोनों क्वेश्चन छाप कर आ सको। तो आज का पहला क्वेश्चन हमने लिया है, सिद्ध कीजिए कि दी हुई त्रिज्या ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। ये जो क्वेश्चन है अवकलज के अनुप्रयोग से लिया गया क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी गोला भी आ सकता है लेकिन चांसेस हैं कि इस साल ये शंकु वाला ही आ जाए। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको ऐसी होती हैं जो माननी पड़ती हैं। जैसे पहला पॉइंट ये है, इसमें एक शंकु हमने बना लिया, शंकु OABC, इसकी त्रिज्या R हो गई, त्रिज्या हो गई R, ऊंचाई h, त्रिज्या ऊंचाई l, शंकु का आयतन b और अर्धशीर्ष कोण ये थीटा हो गया। ये पूरा शीर्ष कोण है, ये अर्धशीर्ष कोण है। तो हमें सिद्ध करके देना है कि अर्धशीर्ष कोण जो है वो tan इनवर्स √2 है। ये हमें सिद्ध करके देना है। एक चीज नोट करना, सवाल में इसने दिया है दी गई त्रिज्या ऊंचाई। ये वाला पॉइंट आप समझना, दी गई त्रिज्या ऊंचाई। तो पहले तो आप त्रिज्या ऊंचाई का सूत्र लगा दो। त्रिज्या ऊंचाई का सूत्र क्या होता है? एल स्क्वायर बराबर क्या होता है? त्रिज्या ऊंचाई एल मानी है हमने, तो एल स्क्वायर बराबर क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये सूत्र होता है। या यहां से अगर मैं आर स्क्वायर का मान निकालूं तो कितना आएगा? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इस पॉइंट को आप समझना क्योंकि आगे इस्तेमाल करेंगे हम। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? शंकु का आयतन का सूत्र होता है v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, यहाँ यूज होगी है। आर का मान कितना है? आर स्क्वायर का पूरा मान लगा दो, 1/3 पाई एच, आर स्क्वायर का पूरा मान लगा दिया हमने, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। डन हो गए हैं था। 1/3 पाई एच से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो पाई एच एल स्क्वायर बटे 3 माइनस पाई एच एल स्क्वायर बटे 3 माइनस पाई एच की घात 3/3। सही है। ये किसका मान है? v का। h के सापेक्ष अवकल कर दो, यानी कि इसका निकाल लो dv/dh। क्या किया है हमने? डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू h। विद रेस्पेक्ट टू h के सापेक्ष, हिंदी में भी लिख सकते हो, h के सापेक्ष हमने अवकल किया है। तो यहां पर h का मान 1 हो जाएगा, ये बचेगा पाई एल स्क्वायर बटे 3 माइनस यहाँ हो जाएगा 3 पाई एच स्क्वायर, क्योंकि 3h स्क्वायर होगा ना, पाई तो पहले से बचा हुआ बटे 3। 3 से 3 काट दो तो कितना आएगा? पाई एल स्क्वायर बटे 3 माइनस पाई एच स्क्वायर। ठीक है। ये किसका मान है? dv/dh का। dv/dh का मान आ गया। अब बच्चों होता क्या है कि महत्तम और न्यूनतम मान के लिए dv/dh को, यानी कि प्रथम अवकलज को आप 0 रखना। महत्तम व न्यूनतम मान के लिए यहां पर आप लिख देना, महत्तम व न्यूनतम मान के लिए प्रथम अवकलज जो है वो आपको 0 रखना पड़ेगा। महत्तम व न्यूनतम मान के लिए, यानी कि dv/dh को आप 0 लिखो। जब dv/dh को आप 0 लिखोगे तो क्या निकल के आएगा? dv/dh है कितना? पाई एल स्क्वायर बटे 3 माइनस पाई एच स्क्वायर। पाई एल स्क्वायर बटे 3 माइनस पाई एच स्क्वायर
बराबर 0। तो यहाँ से इसके नीचे 1 लगा दो, भिन्न बना लो इसको। 3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3 पाई एच स्क्वायर बराबर 0। इसके नीचे 1 लगा दो। जब तिरछी गुणा करेंगे तो 3 तो 0 में चला जाएगा, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, पाई एल स्क्वायर माइनस 3 पाई एच स्क्वायर बराबर 0। और यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है हमें, यहाँ से हमें कॉमन मिल रहा है बच्चों, यहाँ से कॉमन मिल रहा है हमें पाई मिल रहा है। तो क्या बचेगा, एल स्क्वायर माइनस 3 एच स्क्वायर बराबर 0, पाई भाग में चला जाएगा। तो एल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3 एच स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, ये ध्यान से समझना। एल स्क्वायर बराबर कितना है, 3 एच स्क्वायर। देखो डीबी बटे डी एच का मान ये है, इसका पुनः अवकलन कर दो। पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब हम पुनः अवकलन करेंगे तो ये तो नियतांक है, इसका 0 हो जाएगा और एच स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2h। तो डी स्क्वायर बी बटे डी एच स्क्वायर नियतांक का 0 हुआ, माइनस पाई ऐसी एच स्क्वायर का 2h, तो कितना हुआ 2 पाई एच, यानी कि क्या मिला, माइनस 2 पाई एच। बच्चों ये धनात्मक है ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है, माइनस है ना पीछे, तो ये ऋणात्मक हुआ। जब ऋणात्मक होता है तो क्या होता है, महत्तम होता है। तो आयतन क्या है यहाँ पर, उसने जो दिया गया था कि आयतन क्या है, महत्तम है। ये चीज़ भी आपको बतानी पड़ेगी इसमें, आयतन क्या है, महत्तम है। ठीक है, अब हमें निकालना है अर्धशीर्ष कोण। तो त्रिज्यक ऊंचाई का सूत्र क्या है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। स्टार्ट में लिखा है मैंने, ये है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये लिख रहा है। और यहाँ से एल स्क्वायर का मान कितना निकाला, 3 एच स्क्वायर, इसमें लगा दो। 3 एच स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ से घट के 2 एच स्क्वायर रह जाएगा बराबर आर स्क्वायर, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर 2, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आर बटे एच बराबर √2, क्योंकि वर्ग वहाँ से हट जाएगा। आर क्या है, ध्यान से देख लो चित्र में, आर है लंब, क्योंकि कोण वहाँ है ना, आर लंब हुआ, ये आधार हुआ। तो लंब बटे आधार किसका सूत्र बन गया ये, यानी इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, टेन थीटा, क्योंकि लंब बटे आधार सूत्र बन गया। टेन थीटा बराबर √2, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आया, टेन इनवर्स √2। तो बच्चों ये पहला सवाल हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो शंकु का अर्धशीर्ष कोण जब आयतन महत्तम हो और त्रिज्यक ऊंचाई दी गई हो तो कितना होता है, टेन इनवर्स √2। कंप्लीट हो गया ये सवाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। y बराबर x की घात x का अवकलन कीजिए। 5 नंबर का सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। y बराबर x की घात x, इसका अवकलन करना है। एक काम करो आप पहले, इसमें माना x की घात x को, इसको y1 मान लो, ध्यान से समझना इसको। तो y बराबर कितना आएगा, x की घात, जो ऊपर x की घात x है उसको y1 माना है, तो यानी x की घात y1 हो गया। दोनों ओर log ले लो, तो log y बराबर कितना होगा, log x की घात y1। log के नियम से बच्चों क्या हो सकता है, यहाँ पर y1 ये नीचे उतर आएगा, y1 log x हो गया। समझते रहना ध्यान से। अवकल कर दो x के सापेक्ष, यानी कि डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये जरा बड़ा खास है, थोड़ा समझ लो ध्यान से। x के सापेक्ष मैं इसका अवकल कर रहा हूँ। देखो log y का तो आ जाएगा 1/y dy बटे dx, इसे uv से कर दो, ये फर्स्ट हुआ, या फर्स्ट सेकंड फंक्शन से कर दो, ये u हुआ, ये सेकंड हुआ, तो फर्स्ट ऐसे ही। और log x का कितना, 1/x प्लस
log x ऐसे ही, और y1 का dy1 बटे dx। ध्यान रखना y1 का 0 मत कर देना यहाँ पर, क्योंकि y1 भी x का ही एक फलन है। देखो चलो थोड़ा शॉर्ट करो इसको, dy बटे dx बराबर क्या होगा, ये वाला जो बच्चों y है ये इधर चला जाएगा इसके, तो y1 बटे x प्लस log x और dy1 बटे dx। इसमें हम सारे मान लेंगे, ध्यान से इसको नोट कर लेना। यानी कि हमें क्या चाहिए, dy1 बटे dx चाहिए, क्योंकि y1 तो हमारे पास गिवन है। y1 कितना है, y1 है x की घात x, y1 कितना है x की घात x, ठीक है। इसका log ले लो दोनों तरफ, y1 बराबर x की घात x का दोनों तरफ log ले लो। log लेने पर, जब बच्चों log लेंगे हम, तो log y1 बराबर कितना आ जाएगा, log x की घात x, क्योंकि यहां से हमने इसमें log ले लिया। ये x पीछे उतर आएगा, x log x हुआ। इसे फिर uv से कर दो या फर्स्ट सेकंड से कह दो, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो, जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे हम, तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, log y1 का हो जाएगा 1/y1 dy1 बटे dx बराबर, फर्स्ट ऐसे ही log x का अवकलन 1/x प्लस log x ऐसे ही और x का 1, प्रोडक्ट रूल से कर दिया, गुणनफल नियम से x से x काट दो, तो 1 प्लस log x, ठीक है यहाँ तक। अच्छा ये y1 जो है इधर आ जाएगा गुणा में, भाग में था ना, dy1 बटे dx, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा y1 का मान है कितना, x की घात x, तो यहाँ पर रख दो x की घात x मान है y1 का, और ब्रैकेट 1 प्लस log x, और ये किसका मान है, dy1 बटे dx का। यही मैं निकालना चाह रहा था कि dy1 बटे dx का मान कितना होगा। अब ये मान सवाल में डाल दो, सवाल ये है, इसमें लगाना है ना सारा, तो है क्या, dy अपॉन dx बराबर, यानी कि dy अपॉन dx बराबर y ब्रैकेट y1 का मान कितना है, y1 का मान तो हमने माना है x की घात x, y1 का मान हमने लगा दिया x की घात x बटे क्या है x प्लस log x प्लस log x इंटू, यही मान मैंने निकाला था अभी, dy1 बटे dx। क्या है, dy1 बटे dx का मान x की घात x 1 प्लस log x, तो यहाँ पर लिख दो x की घात x गुणा करके x की घात x ब्रैकेट 1 प्लस log x, ठीक है। थोड़ा सा इसको हल कर लो आप। सवाल में जो y था क्वेश्चन में दिया है, वो दिया है x की घात x, ये हो गया ब्रैकेट, ये इसके नीचे एक घात एक लिख सकते हैं, तो x की घात x माइनस 1 हुआ, क्योंकि घात पर को जाके घट जाती है, प्लस अब एक काम कर लो आप, x की घात x log x ब्रैकेट 1 प्लस log x, यही बच्चों हमारे पास आंसर है। 5 नंबर का सवाल ऐसे ही नहीं दिया जाएगा, सही ढंग से इसने आपसे अवकल कराया है। तो ये हो गए 2 क्वेश्चन। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की बारी है। थर्ड क्वेश्चन है, ये है थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर log x। ये है एक्स डी वाई बटे डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर log x। अवकल समीकरण से है ये प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर log x। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो चलिए इसे स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को क्या है, इस क्वेश्चन में समझ लो। पहले तो इसे डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यों, या डी एक्स बटे डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यों, इनमें से किसी एक की फॉर्म बना लो। अगर मैं एक्स से भाग करने पर, अगर मैं इसमें एक्स से भाग कर दूं, एक्स से भाग करने पर तो क्या आएगा, यहाँ से एक्स कट जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स प्लस 2y बटे एक्स बराबर एक्स log x, यानी एक एक्स का पद कट गया, स्क्वायर की जगह सिंगल रह गया। डन हो गई यहाँ तक। समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना इस समीकरण से कर दो। अब डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से करने पर, क्यू से करने पर आप बोलोगे सर इसी से ही क्यों, क्योंकि ये इसी की फॉर्म बन रही है। अगर यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स की जगह डी एक्स अपॉन डी वाई होता तब यहाँ पर पी एक्स हो जाता और ये उल्टे हो जाते हैं। तो पी का मान कितना आ गया, 2 बटे एक्स, वाई मत लिख देना क्योंकि यहाँ पर वाई है और यहाँ पर वाई है, तो 2 बटे एक्स लिखा जाएगा। और क्यू का मान कितना आ गया, एक्स log x। ठीक है, 2 मान आ गए, ध्यान रखना। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं इसमें, समाकलन गुणांक, जो मेन चीज़ है समझने की, समाकलन गुणांक जिसको आई एफ बोलते हैं हम। तो आई एफ बराबर क्या होता है, सूत्र ई की घात पी डी एक्स, ये सूत्र है बच्चों, ध्यान से समझ लेना। पी का मान क्या है, ई की घात, पी का मान है हमारे पास 2 बटे एक्स डी एक्स। ठीक है, एक काम कर लो भैया, 2 बाहर कर दो और क्या बचा, डी एक्स बटे एक्स बचा और 1 अपॉन एक्स का समाकलन। तो अब ये मत कहना कि हमें नहीं पता, 1 अपॉन एक्स का समाकलन हो गया log x। थोड़ा सा जरा 8वीं की चीज़ें एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ। ये 2 log के नियम से घात में चला जाएगा x की, और ई log आपस में ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। तो समाकलन गुणांक यानी कि आई एफ का मान कितना है, एक्स स्क्वायर। याद रखना इसको क्योंकि सूत्र में ये लगने वाला है। सूत्र क्या होगा, सूत्र होता है y गुणा हल। अवकल समीकरण का हल का सूत्र क्या होता है, y गुणा आई एफ बराबर समाकलन q गुणे आई एफ डी एक्स प्लस सी। ये बच्चों सूत्र है इसका। y गुणा आई एफ का मान कितना है, एक्स स्क्वायर, आई एफ का मान है एक्स स्क्वायर बराबर समाकलन क्यू का मान कितना है, एक्स log x, एक्स log x गुणे एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया x की घात 3 log x डी एक्स प्लस सी। ठीक है, और ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई। चलो एक चीज़ और सिखा देता हूँ, बार बार बताता भी रहता हूँ, आइलेट रूल्स है। सीधे शब्दों में समझो, ये 2 अगर एक साथ कभी फंस गए तो इसे पहला मानना, इसे दूसरा। ये 2 कभी एक साथ फंस गए तो ए को पहला मानना, टी को दूसरा। अब ये अलजेब्रिक है यानी बीजगणितीय फलन, और ये log का है यानी log का पहला माना जाएगा और ए का दूसरा माना जाएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। यूबी मेथड से खंडशः समाकलन लगा दो। फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का समाकलन किसका, एक्स की 3 का समाकलन कितना हुआ, एक्स की घात 4 बटे 4 माइनस फर्स्ट का अवकलन log x का अवकलन 1 बटे एक्स और एक्स की घात 3 का समाकलन एक्स की घात 4 बटे 4 प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक। एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, 3 घात बचेगी, तो एक्स की घात 4 log x, समझ लेना ध्यान से, आप आंसर नज़दीक में है इसका, बटे 4 माइनस
1/4 बाहर आ गया और बचेगा x की घात 3 इसका समाकलन। ठीक है जी, x की घात 3 का समाकलन कितना होगा, x की घात 4, 1 4 पहले से ही चल रहा है तो गुणा में लिख दिया ये भी, प्लस c, और यहाँ पर x की घात 4 log x बटे 4, और ये सब किसका चल रहा है, x² y का। ठीक है, ज़रा और समझो अब। तो x² y इज इक्वल टू कितना आएगा, x² y इज इक्वल टू x की घात 4 log x बटे 4 माइनस x की घात 4 बटे 4 चौक 16 प्लस c। ठीक है, ज़रा एक काम करो, x² से भाग कर दो इस समीकरण को। जब x² से भाग करेंगे हम यहाँ पर, तो आप मुझे बताओ ज़रा, यहाँ से तो कट जाएगा x², केवल y बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा, x की घात 2 बचेगा log x बटे 4 माइनस यहाँ से भी 2 घात कट जाएगी, x की घात 2 बटे 16 प्लस c बटे x²। ये x² ऊपर ले जाओ तो y बराबर x² log x बटे 4 माइनस x² बटे 16 प्लस c x की घात माइनस 2 हो गए। एक काम और कर लो इसमें, अगर आप कॉमन लेना चाहो तो x² बटे 4 या x² बटे 16 इसमें कॉमन ले लो। जब x² बटे 16 हम कॉमन लेंगे तो ऊपर कितना लिखा जाएगा, 4 log x माइनस 1, समझ लेना ध्यान से, क्योंकि 4 से 4 कट के अभी वो आएगा, प्लस c x माइनस 2। ये हमारे पास बच्चों अवकल समीकरण का हल हुआ। 5 नंबर का सवाल है यार, कुछ तो देगा सवाल में। और ये भी याद रखना, अगर 100% पास होना है तो एक अलग बात है, अगर बहुत अच्छा स्कोर करना है मैथमेटिक्स में, जैसा कि हम चाहते हैं कि आप लोगों का बहुत अच्छा स्कोर आए, तो बच्चों आपको इस तरीके के सवाल भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये आने ही आने हैं। ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ दो, ये आने ही आने हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला सवाल। नंबर 4 ये है बच्चों कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाओं के सदिश इतने दे रखे हैं, i माइनस जे प्लस 3k और b बराबर है 2i माइनस 7j प्लस k द्वारा निरूपित है। तो समांतर चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। भुजाएं मैंने उतार ली हैं, संलग्न भुजाएं ये a और b हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें। क्या निकालना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। भैया चतुर्भुज का क्षेत्रफल, पहले तो आप इसका a क्रॉस b निकालो, सूत्र मैं आपके लिए बाद में लिखूंगा। चलो लिख देते हैं, इसका सूत्र है a क्रॉस b और इसका मोड। ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो पहले आप a क्रॉस b निकाल लो, सारणिक मेथड से निकाल दो, i j k। ठीक है जी, i का गुणांक कितना है, 1 माइनस 1 3 2 माइनस 7 1। इसे हल कर लो। ध्यान रखना चिन्ह कैसे लिए जाते हैं, यहाँ से प्लस लिया जाएगा पहले, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरीके से चिन्ह लिए जाएंगे। तो i ऐसे ही लिखो, इसकी इसमें गुणा, माइनस 1 माइनस 7 या 21, ये 2 माइनस आ गए, इसे एक काम कर लो, ब्रैकेट दे दो। ठीक है, अब ये फिर माइनस j, अब कर दो 1 की 1 में गुणा, 1 माइनस 2 तिया 6, ठीक है, प्लस k, प्लस आएगा ना k वाले में k। अब इसकी इसमें कर दो, माइनस 7 ही कम माइनस 7 माइनस 2 ही कम 2 की माइनस 1 में माइनस 2, तो भैया माइनस 2 माइनस आ गया, इसे भी एक ब्रैकेट देना पड़ेगा। ठीक है, ये कर दिया। अब देख लो आप, ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 21 i, इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, माइनस j गुणा 1 में से 6 गए, माइनस 5 बच गए, प्लस k माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 2 हो गए। ठीक है, तो 21 में से 1 गया बच्चे 20i, माइनस माइनस प्लस 5j,
माइनस के 7 प्लस के 2 माइनस के 5 के। अब हमें इसका क्या निकालना है, मापांक निकाल दो। तो a क्रॉस b का जो मापांक है वो आएगा आपका अंडर रूट 20 का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। तो 20 का 400 हुआ, 5 का 25, इस 5 का भी 25, अंडर रूट 450। 450 के गुणनखंड कितने आएंगे, 450 के आ जाएंगे 25 ढाई हो गए, नहीं कर लेते हैं 450, 5 से कर लो, 5 नाम 45, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, ये आ गए, ठीक है। तो 5 दिया 15 अंडर रूट 2 हो गया, कितना आ गया 15 अंडर रूट 2 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई जरूर लिख देना, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में या वर्ग मात्रक भी आप लिख सकते हो। 15 अंडर रूट 2 वर्ग इकाई, यही हमारे पास बच्चों इसका आंसर आ गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों बड़ा ही खास होने वाला है। ये है सिद्ध सारणी का सवाल है। सिद्ध कीजिए 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 प्लस सी को हमें सिद्ध करना है ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। देखो इसमें ये मैं आपको पुरानी वीडियो में भी बता चुका हूं। इसकी LHS ले लो, किस तरीके से हल होगा इसको मैं बड़े आराम से कराता हूं, क्योंकि ये 2024 के पेपर में भी आया था। इसको मैं आराम से आपको समझाता हूं कैसे करना है। देखो 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी, ये है ना LHS है, मान लो ये, ठीक है जी, ये LHS हो गई। देखो इसको हम कहेंगे 1 प्लस ए 1 1 को R1, ये हमारी है R1, ये है R2 और ये है R3 और ये है हमारे C1 C2 C3, पंक्ति और स्तंभ। ये पंक्ति हो गई, ये स्तंभ हो गए, ये क्या है सारे स्तंभ है। एक चीज तो क्लियर है कि हमें बाहर ABC और ब्रैकेट में ये टर्म बनानी है। अगर मैं काम कर लूं बच्चों, ए कॉमन ले लूं मैं, कहां से, R1 से। R1 से ध्यान से समझना, R1 से A, R2 से B, R3 से C कॉमन लेने पर, कहां से ले रहे हैं, जब A कॉमन लिया जाएगा R1 में तो यहां से लिया जाएगा, यहां से लिया जाएगा, यहां से लिया जाएगा। तो ज़रा देखो जब मैं कॉमन लेता हूं इसमें तो क्या मिलेगा मुझे, यानी कि A कॉमन लिया मैंने R1 से, तो R1 में बच्चों क्या क्या बच रहा है ज़रा समझो। 1 से तो देखो 1 में तो A है नहीं, तो इसके अपोन में A आ गया, 1 अपॉन A हो गया। A से कॉमन लेंगे A तो 1 बचेगा, नो डाउट। अब आप बोलोगे सर ये आ गया 1 है, आपने यहाँ से A कॉमन कैसे ले लिया यार, तो अपोन में तो लिख ही सकते हैं ना, आगे भी 1 है तो उसके अपोन में भी लिख सकते हैं, A ले लिया, पहली रो से। अब लो दूसरी रो से, यानी R2 से B कॉमन, तो 1 के बटे में B हो जाएगा, 1 के बटे में B हो जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, यानी 1 के बटे में B, 1 के बटे में B प्लस ये 1 और 1 के बटे में B ले लिया कॉमन, ये कॉमन लिख दो यहाँ पर B। अब R3 से क्या लिया है, C कॉमन, ज़रा देख लो R3 में क्या है, 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो भैया यहाँ था नहीं, इसके बटे में आ गया, इसके भी बटे में आ गया, अच्छा यहाँ भी नहीं है, इसके बटे में आ गया, यहाँ 1 लिख देंगे, 1 अपॉन C प्लस 1, चलो लिख दो जी यहाँ कॉमन C, ठीक है यहाँ तक।
पॉइंट समझना। अब आप, मैं एक काम कर रहा हूँ बच्चों, अगर मैं इसको 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 जोड़ दूं, अगर मैं इसको 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 जोड़ दूं, तो आप ध्यान से देखोगे ये 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c हो जाएगा। ऐसे ये भी वही हो जाएगा, ये भी वही हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लिख दो कि ये R1 को जी हम जोड़ रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 से, ठीक है, हटा रहे हैं। तो ABC तो बाहर ही है, ऊपर सबका एक जैसा बन जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 हो गया। इधर भी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, इधर भी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। अब यहाँ देख लो क्या ये तो ऐसी कैसी है, इनसे छेड़खानी नहीं करी। 1/b प्लस 1 1/b, और यहाँ से बच्चों क्या है 1/c 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 प्लस 1 1/c 1/c और 1/c प्लस 1। अब R1 से देख लो बच्चों क्या कॉमन है, साफ साफ R1 से क्या कॉमन मिल रहा है, R1 से क्या कॉमन मिल रहा है, R1 से कॉमन मिल रहा है हमारा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। ले लो। तो ABC ये तो बाहर है, ABC ये 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 ये कॉमन आ गया। अंदर साइड के क्या बचा 1 1 1, और यहाँ पर 1/b 1/b प्लस 1 1/b 1/c 1/c और 1/c प्लस 1। अगर मैं यहाँ से फिर से समझना आप ध्यान से, एक पॉइंट और आप ध्यान से समझो। अगर मैं देखो इससे इसको घटाऊं तो 0 मिला, और इससे इसको घटाऊं तो 0 मिला, या ऐसे भी मिल सकता, इससे इसको घटाऊं तो 0 मिला, इससे इसको घटाऊं तो 0 मिला, कैसे भी कर सकते हो। मैं कर रहा हूं C2 को, ध्यान से समझना, C2 माइनस 1 कर रहा हूं, C2 माइनस C1 कर रहा हूं, और C3 को C3 माइनस C2 कर रहा हूं। ये मेन चीज है, आप इसको ध्यान से समझो। अब मुझे बताओ आपका कहां कहां 0 बनेगा, कहां कहां आपका। C3 को एक काम कर लो, C3 से C1 कर लो, यहां पर C1 कर लो, उससे और इजी सवाल हो जाएगा। कैसे देखो भैया, C1 से तो छेड़ो मत, क्योंकि देखो हमने जो बदले हैं वो C2 बदले और C3 बदले हैं, C1 से तो हमने कोई छेड़खानी करी नहीं है। तो C1 वाले जो मान है ना वो ऐसी उतार दो, 1 1/b 1/c, क्या बदला है हमने, इससे इसे घटाया, एक में से एक गया 0, इससे इसे घटाओगे 1/b से 1/b कटेगा, 1 बचेगा, इससे इसे घटाओगे 0 आ गया, इससे इसे घटाओगे 0 आ गया, 1/b से ये वाला पद घटाओगे तो ये कट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, वो भी माइनस का, इससे इसे घटाओगे 1/c कट गया, 1 बचा। और पीछे इतना बड़ा क्या चल रहा है इसके, ABC ब्रेकेट 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, ठीक है। इसे खोल लो। अब एक ही पद खुलने का, दो पद तो ऑलरेडी 0 इसके हैं ही। ABC 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। चलो जी इसको ओपन करो, 1 से करेंगे, 1 की 1 में करी 1 हुई, माइनस 0 की माइनस 1 में करी 0 हुई, तो 1 ही आ गया। तो क्या सवाल आ गया हमारे पास, आंसर क्या आ गया, यही हमें प्रूव करना था। ABC 1/a प्लस 1/b। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताऊं मैं आपको, कभी कभी ये ऐसा भी हो सकता है ABC से अंदर मल्टीप्लाई करा ले। पहली बात तो प्रूव्ड यही हो गया है, अगर कभी मल्टीप्लाई भी करा ले, जैसे हो सकता है कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं, तो ABC क्या लिखा जाएगा, A से A कटेगा, BC बचेगा, प्लस B से B कटेगा, AC बचेगा, प्लस C से C कटेगा, AB बचेगा, और प्लस ABC कम ABC। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो आप ये ध्यान रखना। तो बच्चों ये थे 5-5 नंबर के 5 सवाल, 4 और 5 सवाल, 3 और 4 नहीं, 4 और 5 सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इस साल भी बोर्ड पेपर में आ सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर लें अगर वीडियो पसंद आई हो। देखो अवकल का थोड़ा सवाल टफ होता है, अगर आपको अच्छे से, मैंने फिर पहले भी कहा था, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप अवकल अवकल समीकरण ये सब कैसे छोड़ सकते हो। आव्यूह और समाकलन तो आपको अच्छे नंबर नहीं दिला सकते ना, आपको इस टाइप के सवाल भी पढ़ने पड़ेंगे, इनको करना पड़ेगा, तभी अच्छा स्कोर आएगा। चलिए वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।